झारखंड की उपराजधानी दुमका में उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही जेएमएम अपने कर्मभूमि को सुरक्षित करने के मकसद से सरकारी कार्यक्रम के बहाने चुनावी मैदान पर उतर गए हैं। लोगों को योजनाओं के सौगात के साथ यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार दोहरी नीति अपनाकर राज्य के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। बावजूद इसके हमारी सरकार लोगों के तमाम सुविधाओं के साथ खड़ी है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण काल में हुए लॉकडाउन में व्यवस्थाएं और संस्थाएं ध्वस्त होकर छोटे माध्यम उद्योग को झटका लगा है। देश की अर्थव्यवस्था उलझ रही है। बड़े बड़े महानगरों में भी लोगों को रोजगार जा रहे हैं। सरकार जेपीएससी और जेएसएससी की समीक्षा की जल्द दोनों संस्थाओं में चेयरमैन और सदस्यों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके साथ रोजगार के नए अवसर सृजित कर बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जाएगी। साधन के मामले में हर घड़ी केंद्र सरकार की ओर टकटकाई लगाए खड़े रहते हैं कि केंद्र से हमें धन प्राप्त होगा, हम अपने गरीबों को, अपने राज्य के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को रोजगार देंगे, उनकी सहायता करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी विगत दिनों जीएसटी को लेकर के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में गुत्थम गुत्थी हुआ। इससे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से वार्ता के क्रम में कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक कोल इंडिया ने झारखंड को जमीन के पैसे नहीं दिए हैं। झारखंड के कोल इंडिया के विभिन्न उपक्रमों में जमीन का केवल 30 से 40 हजार करोड़ रुपया बकाया है, जबकि दूसरे राज्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को राशि का भुगतान किया जा चुका है। झारखंड के साथ धोखा हुआ है। जब झारखंड सरकार ने दबाव बनाया तो केंद्रीय कोयला मंत्री ने पहली किस्त के रूप में 250 करोड़ रुपए का चेक पहली बार दिया। बहरहाल झारखंड के सीएम ने उपराजधानी दुमका में दुमका विधानसभा उपचुनाव के मैदान में लोगों को करोड़ों को परिसंपत्ति व योजनाओं का सौगात देकर लोगों को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश की है। कोल इंडिया उपक्रम में लगभग हमारे पास जमीन का ही बकाया 30 से 40 हजार करोड़ रुपए, जो आजाद भारत के बाद कभी भी राज्य सरकार को कोल इंडिया ने नहीं दिया। और यही कंपनसेशन दूसरे राज्यों में कोल इंडिया ने दिया, चाहे राज्य सरकार उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़।